हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तीसरा पद दिया है, तो A3 बराबर है 4 और इसका नौवां पद दिया है आपके पास कितना, -8। तो यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन का उपयोग करके आप यहाँ से दो समीकरण बनाओगे और उससे आप एपी निकालोगे। तो चलो पहले हम A3 का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो A3 का मतलब an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, बराबर a प्लस 2d। तो यहाँ पे आपके पास ये एक समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण बन जाता है। ये पहला समीकरण बन गया। इसी तरह आपने इस एक्सप्रेशन का उपयोग करना है और A9 का फॉर्मूला लगाना है। तो ये बनेगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ये A9 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -8, बराबर है a प्लस 8d। और यहाँ से आपके पास दूसरा समीकरण बन गया। अब आपने यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों जो a के गुणांक है वो सेम है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना पड़ेगा आपको। एक करने पर तो क्या, पहले आप लिखोगे -8 बराबर है a प्लस 8d, और ये लिखोगे 4 बराबर है a प्लस 2d। तो यहाँ पे जब इसको आप, इसमें आप जब विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे निशान भी उल्टे करते हो। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। तो -8 और -4 निशान अब ये वाले कंसीडर करने जो आपने चेंज करे। तो -12 बराबर प्लस a से -a कैंसिल हो गया, 8d में से 2d कैंसिल हो गया, तो ये 6d मिला आपको। यानी कि आपके पास 6d क्या आ गया, -12। d जो आएगा वो कितना आएगा, -12/6। तो काटोगे इसको तो कितना आएगा, -2। यानी कि डी का वैल्यू कितना है आपके पास, -2 आया। अब ये डी का मान कहीं भी रख दो, समीकरण एक में रख रहा हूं मैं, मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या मिला आपको, समीकरण एक में रखा आपने, 4 बराबर है a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर है a माइनस 2 दूनी 4, माइनस का 4 इधर को आया तो प्लस का 4 हो गया आपके पास। तो यानी कि आपके पास a का वैल्यू कितना आया, 8 आया। अब AP क्या बन गई, यहाँ पे पहला पद 8 है, दूसरा 2 माइनस कर दो तो ये 6 आया, और तीसरा पद क्या आया आपके पास, 4 आया। तो यहाँ पे कहीं शून्य आ रहा है, तो वो निकालना है आपने कि कौन से नंबर पे ये शून्य आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसको मान लेते कि अंतिम पद है आपके पास। तो यानी कि an क्या है आपके पास, शून्य है। a कितना है यहाँ पे, 8 है, और d कितना है आपके पास, -2 है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले का उपयोग करोगे कौन सा, ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, बराबर a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n आपने निकालना है, d का वैल्यू कितना है, -2। तो ये आएगा आपके पास, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 8 माइनस 2n प्लस 2, और यहाँ पे 0। तो ये आया 0 बराबर है 8 प्लस 2, 10 माइनस 2n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2n इधर को ले आया मैं, 2n माइनस का था तो प्लस का हो गया, 10 यहीं रखा। तो n का वैल्यू कितना आया, 10/2। 10 को 2 से भाग दिया तो 5 आया, तो n कितना आया, 5। तो इसका अतः इस एपी का पांचवा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, और आई होप कि आपको भी समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है आपने। तो यहाँ पे हल करेंगे हम इसको। यहाँ पे क्या दिया है आपको कि किसी एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, अधिक मतलब जमा, जमा 7 है। तो ए 17 कितना हो गया, एन का वैल्यू यहाँ पे 17 लेना है आपने। तो ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर है ए, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है, 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो ये आया आपके पास ए प्लस 16 डी बराबर है ए प्लस 9 डी प्लस 7। तो ये सारा इधर को शिफ्ट कर दो, ए प्लस 16 डी की साइड को माइनस का ए, प्लस का ए था तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और 7 यहीं रखो। तो देखो माइनस ए प्लस ए कैंसल हो गया, तो यहाँ पे बचा 16 डी माइनस 9 डी बराबर है 7। 16 माइनस 9 डी कितना हो गया, 7 डी बराबर है 7, और 7 डी का मतलब होता है 7 गुणा डी, और ये जाएगा बटे में, और जब काटोगे तो ये आएगा 1। तो यानी कि आपके पास सार्व अंतर, सार्व अंतर जो डी था वो कितना है आपके पास, 1 आया। तो आई होप कि ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद चुंबकत्व पद से 132 अधिक है। तो आपने पहले यहाँ पे जब हल करना है तो पहले आपने चुंबकत्व पद निकालना है। तो यहाँ पे ए कितना दिया है, 3, सार्वंतर कितना दिया है, 15 माइनस 3, तो ये कितना है आपके पास, 12। तो आपके पास ए एन आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि ए चुंगन फाइंड आउट करना है आपने। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है आपके पास, 54 है। तो आपने ए चुंगन जब निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस चुंगन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू आप देख लो। तो ए चुंगन बराबर है, ए का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 53 गुणा डी का वैल्यू कितना है आपके पास, 12। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 3 प्लस 12 तिया 36 हासिल, 3 12 पंजा 60 और 3 63। तो ये कितना है आपके पास, 639। तो कितना है आपके पास चुंबकत्व पद, एक 639। तो चुंबकत्व पद आ गया आपके पास 639। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है कि कौन सा पद आपके पास, कौन सा पद जो है वो चुंबकत्व पद से 132 अधिक है। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए चुंगन की वैल्यू 639 प्लस 132। तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास, ए का वैल्यू 3 है, प्लस एन आपने फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू 12 है। तो इसको प्लस कर दो, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, तो 771 आया ये आपके पास। तो 3 पार को ले गए हम, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर है 771, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, और ये क्या मिलेगा आपको, 768। n माइनस 1 गुणा 12, और गुणा वाली संख्या बटे में जाती है तो n माइनस 1 बराबर है 768 बटा 12, 12 छिका 72, और 4 बचेगा तो 12 छक्का 48। तो यहाँ पे n माइनस 1 कितना है आपके पास, 64, माइनस 1 पार को चला गया तो n का वैल्यू कितना है, 64 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना है आपके पास, 65। तो आपके पास n का वैल्यू आ गया क्या, 65। तो यहाँ पे इसका जो 65वां पद है वो चुंबकत्व पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे जो आपके पास 65वां पद है, तो आपने यहाँ पे लिखना है, अतः एपी का 65वां पद चुंबकत्व पद से 132 अधिक होगा, 132
अधिक अधिक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? प्रश्न नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो आपके पास 3 अंकों की संख्या 100 है और यहाँ पे 999 है। तो इसके बीच कितनी है जो 7 से विभाजित हो जाती है, वो पता करनी है आपने। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं, तो कौन कौन सी है वो संख्याएं? पहले 100 के बाद देखना है आपने। तो 100 के बाद आपके पास पहले तो 105 है, तो 105 है, फिर आपके पास 112 है, और 999 के पास कौन सी है? 994 है। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है आपके पास? 105 है। d का वैल्यू कितना है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये आएगा आपके पास d का वैल्यू कितना? 7। और यहाँ पे an कितना दिया है? 994, और n आपने फाइंड आउट करना है। आपने ये पता करना है कि ये 7 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 994 बराबर है ए का वैल्यू कितना है? 105 प्लस एन का वैल्यू कितना है वो आपको निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है आपके पास? 7 है। तो 105 पहले पार को चला जाएगा, ये बन जाएगा 994 माइनस 105 बराबर है एन माइनस 1 गुणा 7। तो 994 में से 5 घटाओ तो 105 घटाया तो कितना आया? 994 में से 105 घटाया तो कितना आया? 9 और ये आया 8 और ये आया 8, 889 आया n माइनस 1 गुणा 7। और आपको पता है कि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? बटे में चली जाती है। तो ये आएगा आपके पास n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 889। तो ये आएगा n माइनस 1 बराबर है 889/7। इसको भाग दे दो, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 7 49। तो यानी कि n माइनस 1 बराबर आया 127। एक पार को चला जाएगा तो 127 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना है आपके पास? 128। यानी कि ये इतनी संख्याएं हैं 128। ये 100 और 999 के बीच 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। कौन सी है? 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? तो आपको पता है 10 के बाद आता है 12, फिर आता है 16, फिर आता है 20, और 250 के पास क्या है? 248। 248 ऐसा अंक है जो 4 से विभाजित, जो 4 का गुणज है, यानी कि वो 4 से विभाजित हो जाता है। तो ए कितना है आपके पास? यहाँ पे 12। डी कितना है? तो ये ध्यान रखना है, 4 अंक को 4 का गुणज है तो सर्वांतर भी 4 ही आएगा। तो ये बनेगा 16 माइनस 12, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी का वैल्यू कितना है आपके पास?
4 और यहाँ पे अंतिम पद क्या है, यहाँ पे जो ये लास्ट वाला पद है ये अंतिम पद है 248। अब आपने ये पता करना है कि ये कितने पद है यहाँ पे, मतलब जो 4 के गुणज है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 248 बराबर ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 4, ये 12 पार को चला गया तो 248 माइनस 12 बराबर है एन माइनस 1 गुणा 4। तो 248 में से 12 चला गया और ये बनेगा 236 बराबर है एन माइनस 1 गुणा 4 और गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी तो ये बन जाएगा 236 बटा 4 बराबर है एन माइनस 1। तो 4 से कट गया, 4 पंजा 20 और 4 नमा 36। तो यानी कि आपके पास n माइनस 1 कितना आया 59 आया, पार को चला गया ये 1 तो ये बन गया प्लस का, तो ये बन गया n बराबर है 60। तो यानी कि ये कितने कितने गुणज है, जो 4 के गुणज है 10 और 250 के बीच। तो आपने लिखना है कितने पद है ये है आपके पास 60। तो आपने यहाँ पे लिखना है अतः 10 और 250 के मध्य 4 के गुणज 4 के 60 गुणज है, 60 गुणज है। 4 के कितने गुणज है 60 गुणज है। तो आई होप कि ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास